अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यहाँ पर डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने जनरल गैस लॉ को डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, we can measure pressure, temperature, volume and amount of gas in macro level. In order to study these properties at micro level through gas laws is impossible. अब इसका मतलब क्या है, मैं जरा सा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो बैकग्राउंड है उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है या केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को डिस्कस किया। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और साथ ही जनरल गैस लॉ के थ्रू आप गैस के जो प्रॉपर्टीज है वो मैक्रो लेवल पर डिस्कस कर सकते हो, यानी आप वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो कर सकते हो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ के थ्रू। फॉर एग्जांपल कौन सी लेवल पर? मैक्रो लेवल पर। मैक्रो का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हर वो सब्सटेंस जो आम आंख से आपको नजर आए उसको मैक्रो लेवल कहते हैं, लेकिन आपको अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू कोई चीज नजर आ रहा है और माइक्रोस्कोप के अलावा आपको कोई चीज नजर नहीं आ रहा है तो उसको माइक्रो लेवल कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ ने गैस के जो प्रॉपर्टीज है गैस में, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, इस तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो वो मैक्रो लेवल पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गैस लॉ ने तो हमें बताया है, लेकिन माइक्रो लेवल पर हमें इन लॉ के थ्रू आप इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो माइक्रो लेवल पर इनका जो मेजरमेंट है उनको समझने की हद तक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जरूरत है। सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होते हैं कि सर यहां पे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इससे पहले हमने जो लॉ पढ़े गैस के जो लॉज है उनके थ्रू ये जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्या जरूरत है? तो मैंने क्या बताया, ये जरूरत, फॉर एग्जांपल ये जरूरत क्यों है, इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या जितने भी लॉज है गैस के जो लॉज है वो माइक्रो लेवल पर इनके प्रॉपर्टीज डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, और मैक्रो लेवल पर इनके जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर सकते हो इन लॉ के थ्रू, लेकिन माइक्रो लेवल पर आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो माइक्रो लेवल पर इनको डिस्कस करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ी, यानी केएमटी की जरूरत पड़ी। उम्मीद है कि इसका जो बैकग्राउंड है समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है या जो केएमटी है ये कहां से बना, इनके जो पोस्टुलेट है या ये थ्योरी किसने पेश किया, ये जो थ्योरी है या इनके जो पोस्टुलेट है, ऐसे नहीं कहे कि साइंटिस्ट ने फॉर एग्जांपल ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बताया, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट चंद यहां पर मैंने मेंशन भी किए। नंबर 1 पे आपके पास है बर्नौली, नंबर 2 पे आपके पास है, अच्छा बर्नौली ने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है इसको डिस्कस किया था। कैसे? फॉर एग्जांपल यानी ये जो आपके पास एक बॉक्स है या एक सिलेंडर है, इस बॉक्स के अंदर या इस सिलेंडर के अंदर, ये क्यूबिक सिलेंडर जो है इसके अंदर गैस के पार्टिकल है, वो जो गैस के पार्टिकल है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? बर्नौली ने कहा कि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। और आपके पास दूसरा जो साइंटिस्ट है क्लॉसियस, इसने प्रेशर के लिए एक इक्वेशन को डिराइव किया और इस इक्वेशन को आगे हमने डिस्कस भी कर। तीसरी नंबर पे आपके पास है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में बताया। फॉर एग्जांपल यहां पे जो पार्टिकल है
वो एक्स वाई जी के डायरेक्शन में इनका जो वेलोसिटी, यानी वो एक्स डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में और जी के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो सकता है, यानी ये हर डायरेक्शन में, ये तीन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये मैक्सवेल ने बताया, यानी वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बताया। बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल इन ये जो पार्टिकल इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा और वो एनर्जी कैसे डिवाइड होगा उनके बारे में बोल्ट्जमैन ने बताया। और पांचवें नंबर पे आपके पास है वेंडर वाल फोर्सेस, यानी इसने फोर्सेस के बारे में बताया। वेंडर वाल फोर्सेस, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने वेंडर वाल फोर्सेस को भी वहां पर डिस्कस कर। उम्मीद है कि इसका जो बैकग्राउंड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं इनके जो पोस्टुलेट है उनको यहां पर हमने डिटेल से डिस्कस करना। पोस्टुलेट नंबर 1 जो आपके पास है, गैस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल सिलेंडर में गैस के जो पार्टिकल्स है उसको आप पार्टिकल नहीं कह सकते हो, बल्कि आपने उसको क्या नाम देना है, मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू केएमटी, अकॉर्डिंग टू केएमटी मैंने क्या कहा कि सिलेंडर में जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल को आप पार्टिकल नहीं कह सकते, बल्कि उसका जो नाम है वो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। पोस्टुलेट नंबर 2 आपके पास है, मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड ऑफ अ सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। ये जो मॉलिक्यूल है ये सिंगल एटम से भी फॉर एग्जांपल बन सकते हैं और साथ ही डिफरेंट एटम को कंबाइन करने से भी ये बन सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आपके पास है H2। अब H2 फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेकिन दो हाइड्रोजन के जो एटम है उसको कंबाइन करने से ये मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं CH4, यहां पे कार्बन है और साथ ही हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट गैसेस। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बन सकते हैं और साथ ही डिफरेंट एटम को कंबाइन करने से भी बन सकते हैं, यानी सेम एटम का ग्रुप हो या डिफरेंट एटम का ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो सेम एटम का भी हो सकता है, डिफरेंट एटम का भी हो सकता है। पोस्टुलेट नंबर 3 जो आपके पास है, इन 1 m cube देयर 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल ये जो सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल इसका 1 m क्यूब एरिया है, 1 m क्यूब। ये पूरा जो बॉक्स है ये 1 m क्यूब है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 1 m क्यूब में 3 × 10⁻25 पार्टिकल आ सकते। वॉल्यूम तो काफी कम है, 1 m क्यूब बहुत ही छोटा वॉल्यूम होता है, लेकिन पार्टिकल कितने, 3 × 10⁻25, यानी 3 के साथ आपने 25 जीरो लगाना है, इतने पार्टिकल आ सकते। तो ये जो पॉइंट है ये एजम्पशन में भी आता है, ठीक है। एजम्पशन का मतलब ये है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था। एक्सपेरिमेंट प्रूफ होने की वजह से फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ इसको जस्टिफाई करने के लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपने वो जो पॉइंट है वो कहां पे रखना है, एजम्पशन, ठीक है। ये थे आपके पास पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब ये क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ये गैस का एक सिलेंडर है, इसको हमने गैस से भरा है। भरने के बाद फिल करने के बाद फॉर एग्जांपल ये जो गैस है इस पूरे सिलेंडर में फॉर एग्जांपल एक्सपैंड हुआ है, लेकिन मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको एक ही जगह पे यहां पे लेकर आया। अब यहां पे कह रहे कि इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, किसका, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। ये है एक्चुअल वॉल्यूम गैस का, जो कि कंटेनर के लिहाज से आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के मुताबिक ना होने के बराबर है, बिल्कुल कम है, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है आपके पास, पांचवा जो पोस्टुलेट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। और ये जो पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इन पार्टिकल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है।
जैसे कि इससे पहले फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स में भी इसको स्टडी किया होगा कि आपके पास दो बॉडी है ए एंड बी, दो बॉडी के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या दो चार्ज के दरमियान कूलम्स फोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो पार्टिकल, इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन देयर ओन डायमेंशन या डायमीटर। अब यहां पे ये क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये आपके पास एक पार्टिकल है और ये आपके पास दूसरा पार्टिकल है। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन देयर ओन डायमेंशन, कह रहे कि इनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज्यादा है एक मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे मॉलिक्यूल में कि उसका जो डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या कह रहे हैं, देन देयर ओन डायमेंशन, ये जो डायमेंशन है इसका, फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है, साइज के मुकाबले में इसका फासला काफी ज्यादा है। आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इससे भी वहां पर ज्यादा है, लेकिन यहां पे मैं समझने की हद तक बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी यहां से यहां तक इसका साइज बिल्कुल कम है, या इसका जो डायमीटर है, फॉर एग्जांपल डायमीटर भी कह सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहां से लेकर यहां तक, यानी रेडियस से लेकर इसी किनारे तक, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो दोनों मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि इसका जो डायमीटर है फॉर एग्जांपल ना होने के बराबर आप कह सकते हो कि फासला इतना ज्यादा और डायमीटर कम है। अब हम मूव करते पाचुलेट नंबर 7 है। द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज अबाउट 3 - 10 मीटर। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो कितने, 3 - 10 मीटर। यानी फॉर एग्जांपल 0.0000 कितने जीरो लगाने, 10 जीरो लगाने, उसके बाद 3 आएगा। इतना कम डायमीटर है किसका, ये जो सिलेंडर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स या गैस के जो पार्टिकल, फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल है उसका आपने क्या नाम देना, मॉलिक्यूल। न्यूटनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल। न्यूटनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, यानी न्यूटन का जो लॉज, जितने भी लॉज है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी लॉज है, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन के जितने भी लॉज है वो केएमटी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। The only one force between the molecule is collision. कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलों के दरमियान कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन एक ही फोर्स है, और वो जो फोर्स है वो किसकी वजह से क्रिएट हो चुका है, कोलिजन की वजह से, टकराने की वजह से। ये जो पार्टिकल है ये फॉर एग्जांपल मूव करता है, मूव करने की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल वो कोलिजन की वजह से, बाकी इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। आखिरी पॉइंट है आपके पास, टोटल 10 पॉइंट्स है, ठीक है। 10 पोस्टुलेट यहां पे मैंने बोर्ड पर नोट डाउन किए। आपकी बुक में टोटल 6 पोस्टुलेट है। द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से यहां पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है, यहां से इस तरीके से, ठीक है। ये यहां पे आ गया इस तरीके से, फिर वहां पे आ गया, ठीक है। कंटेनर के साथ टकराने के बाद स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपकी बुक में टोटल 6 पोस्टुलेट है और यहां पे मैंने 10 पोस्टुलेट लिखे, और वो भी बिल्कुल इजी अल्फाज में मैंने आपके लिए लिखे ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में मसला ना हो। और इसका जो बैकग्राउंड है उनके बारे में भी आपको पता चला होगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 8 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।